एक कहानी सुनोगे? जब जूइश होलोकॉस्ट हुआ था, यहूदियों को मारा गया था, तो क्या था ना कि यहूदियों ने ना एक ऐसे पीला बैंड बांधते थे, वो यहूदियों को बंधवाते थे। न्यूरेमबर्ग लॉज जब लाए थे 1930s में, क्रॉस होता था और उसको बोलते थे मतलब तुम बिल्कुल अलग हो। और ये हर जगह हो रहा था, पोलैंड में हुआ, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी, मतलब जर्मनी में तो था ही था। तो क्या था कि जब हिटलर ने पोलैंड या फिर और जगहों को कैप्चर करना शुरू किया, तो यहूदियों को घर से बाहर निकाला जाता था। तो यहूदियों को ना बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, और भीड़ हंसती थी उनके ऊपर। जो पीट रहा था वो और खुश हो जाता था। इनफैक्ट कई तो ऐसे केसेस आते कि जान से भी मार दिया जाता था, और भीड़ मस्त इंजॉय करती थी। तो उस आदमी को लगता था कि वो सही कर रहा है। और इसमें औरतें भी शामिल थी। औरतें भी कह रहे ये यहूदी तो कलंक है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समाज की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भीड़ तंत्र की। ये जो केस हुआ है, प्रणीत मोरे जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कि बिग बॉस में भी आए थे, उनके शो को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। एक ये दोनों ने ही इतनी दो कौड़ी की, इतनी बेकार बात कही है। देखिए, मैं फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी शोज़ देखता हूं, मैंने देखे भी हैं लाइव, और मुझे पता है कि कॉमेडी क्या होती है और इस तरीके की फूहड़ चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, मैंने बहुत देखा है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट भी देखा है मैंने। ट्रेवर नोआ मेरे फेवरेट कॉमेडियन है। फ्रेंड्स मैंने बहुत पहले ही निपटा दिया था भाई। तो मुझे पता है, इससे पहले आप मुझे जज करें अरे नहीं सर, मुझे पता है कॉमेडी क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इससे रिलेट कर जाओगे। तुम्हारे घर में कई बार तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता होगा, कई बार तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती होंगी, अरे तुम एग्जाम नहीं निकाल पाए यार, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे ये तो मजाक था, और सब हंसते हैं, सब हंसते हैं, लेकिन तुमको बुरा लगा, बहुत लगा। यहां लगती है बात दोस्त, यहां लगती है, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग उड़ जाता है। लेकिन फिर भी क्या करें, चुपचाप हे हंसते हंसते जो है घूंट पी लेते हैं बेइज्जती का, है ना। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब आपको ये बता रहा हूं कि मजाक के नाम पे बहुत कुछ होता है इस समाज में। मजाक के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, मजाक के नाम पे लोगों की आबरू छीन ली जाती है। प्रणीत मोरे के इस शो में ये लड़का है हिमांशु, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं। ये साहब जो है क्राउड वर्क कर रहे थे, इनके पास माइक आया, तो इन्होंने बोला कि एक लड़की थी, बीप बीप बैंजो, इन्होंने बोला ना, वो होता है ना बैंजो बजाने वाला, तो उसको 370 रुपए की मैंने बिरयानी खिलाई, 370 की चिकन बिरयानी खिलाई। अब मैंने कहा कि बीप बीप ऐसे थोड़ी ना बैंजो, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अगर बिरयानी खिलाई है तो मैं पूरा वसूलूंगा, कुछ तो लड़की दे के जाए, इसका मतलब था आप समझ रहे हैं ना। मैं उसको पार्क में ले गया और धीमे धीमे मैं बदतमीजी करने लगा उसके साथ। पब्लिक हंस रही है, देखिए पब्लिक ने वो ये, तो इसका ना मोराल और बूस्ट हो गया कि सही बात कर रहा है। जो मैंने आपको यहूदियों का एग्जांपल दिया था, सेम चीज, मोराल बूस्ट हो गया कि हाँ ये तो सही है, मैं ये बिल्कुल सही चीज है, और ये करता गया करता गया करता गया। अब इसने भावावेश में आके बोल दिया, मजाक में बोल दिया इसने, लेकिन ये मजाक तो था नहीं, और उसके बाद ये रील फट गई। अब ये जिंदगी में इनके घर में कोई भी औरत या कुछ भी होगा ना, उनको भी नजर उठा के नहीं देखेंगे, क्योंकि इनका करियर बर्बाद हो गया है। कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट बर्बाद हो ही गया है। या तो बोरिया बिस्तर बांध के कन्याकुमारी चले जाए, नायक फिल्म में है ना, बचना है तो, नहीं तो झेले। दिन रात इनको गालियां पड़ रही हैं, इनकी कंपनी ने इनको बाहर निकाल दिया। 23 साल के है ये, 23 ईयर्स, करियर जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा ना ग्रेजुएशन करके, डेवलपर है, जॉब लगी होगी, इनको भी इस चीज का एहसास होगा कि मैंने बहुत गलत बोल दिया। 110% इनको
इनकी लग गई है, इसको इस चीज का एहसास होगा। लेकिन अब खेल खत्म हो गया, बात निकल गई मुंह से, प्रणीत मोरे ने माफी मांगी है और अब ये गए काम से। सोशल मीडिया पे दिन रात इनको गालियां पड़ रही हैं, पढ़नी भी चाहिए। इतनी दो कौड़ी की इतनी नीच बात कोई कैसे कर सकता है? इतनी छोटी बातें कोई कैसे कर सकता है? ये तो मोलेस्टेशन है, इस तरीके की बात। अच्छा, अब ये हुआ, इन पे आ जाइए। ये डॉक्टर साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा ने बोला कि हमारे जब हॉस्पिटल में मरीज आते तो प्राइवेट पार्ट्स हम देखते हैं, तो प्राइवेट पार्ट्स का हम देख के मजाक उड़ाते हैं प्राइवेट पार्ट्स को। और अगेन यहाँ पे सेम शो, भीड़ हंस रही है, हा 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 ई यू। प्राइवेट पार्ट को देखा तो खूब हम मजाक उड़ाते हैं। ये बातें बोली, ये भी बहुत घिनौनी बात है। लेकिन फर्क क्या है? याद रखिएगा, इन्होंने जो बोला वो गलत था ही। ये लड़की हैं और ये लड़के हैं। लड़कों को उल्टा टांग दिया जाता है, लड़कों को फांसी दे दी जाएगी, लड़कियों के साथ पापा की परी हैं वो, ऐसा कोई सलूक नहीं किया जाता। अब यहाँ पे इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, जो इन्होंने किया वो तो गलत है ही, लेकिन क्या जो इन्होंने किया वो सही है? अब क्या हॉस्पिटल इनको निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि ये तो मजाक था, ये तो मजाक था। मैं बता तो रहा हूं कि भीड़, हिटलर कहता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि सच हो जाए। जब भीड़ आपको बहुत उकसाती है ना, तो आप मर्डर भी कर दोगे, आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, मैं सही कर रहा हूं, आपका जमीर जागेगा ही नहीं। यही हुआ इस शो में। एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थ्रिल्ड था ना कि अरे हु हा, जब आपको वैसे भी देखिए, ये कोई सोशल मीडिया स्टार्स नहीं है, तो जब एकदम से कैमरा आता है या जब एकदम से इतने सामने आपको, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। जब बोलते हैं ना कि अरे माइक इनको दो, तो आप एकदम से अरे यार मुझे माइक, अरे मुझे, मेरे अंदर साला। यहाँ तो ऐसा कि अगर कोई ट्रेन पूछे भैया कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तभी इंसान समझने लगते कि यार मुझसे पूछा, मुझ में कुछ तो बात है। यही सेम चीज हुई इनके साथ। अरे वाह, अब ये चौड़े होने के चक्कर में कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। और सेम इनके साथ भी हुई, ये भी कुछ भी बोल दी। और यही सेम इंडियाज गॉट लेटेंट में हुआ था। मंशा किसी की बुरी नहीं होगी भाई, लेकिन वही कि अरे यार मैं स्पेशल हूं तो मैं कुछ तो ऐसा बोलूं जो जिससे कूल लगूं मैं, जिससे कुछ ऐसा हो कि भाई मेरी वाहवाही हो। कहते ना कि हर जगह रैट रेस है, इसमें भी रैट रेस है, इसमें भी रैट रेस है। अब इनके मजे लिए जा रहे हैं। इस समय पक्का डिप्रेशन में तो चले गए होंगे, है ना। इनकी बैंड बज गई है, इनके साथ साथ इनके परिवार वालों को भी टारगेट किया जा रहा होगा, यही तो किया जा रहा है। और जिस तरीके की इनकी बात की है ना, ये भाई, ये शुक्र माने कि गिरफ्तार नहीं है, ये हो सकता हो भी जाए। कंसेंट नहीं, कुछ भी, मतलब औरतों को बपौती समझ रहे, कुछ भी। हाँ, 370 रुपए दे दिए तो कुछ भी। भाई जो तुम करोगे ना, जो तुम बोल रहे हो, तुमको झेलना पड़ेगा। लेकिन सेम मापदंड ये सबके लिए होना चाहिए। मैंने कल भी बोला था, एक मैंने रील इंस्टा पे डाली थी, तो उसमें मैंने बोला था इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट्स ह्यूमन स्पेसिफिक। ऐसा थोड़ी ना कि कोई औरत कत्ल कर दे तो आप बोलो नहीं औरत है तो कैसे हो सकता है। नहीं भाई, दोनों के लिए मापदंड सेम रहने चाहिए। और भाई देखो, थोड़ा ज़मीर जगाओ, ज़मीर जगाना पड़ेगा अंदर से। कॉन्साइंस, वो 1000 लोग गलत कर रहे हैं, कहते ना कौरवों की भीड़ में एक अकेला अर्जुन ही काफ़ी है, तो तुमको सही करना पड़ेगा। 1000 लोग गलत बोल रहे हैं तो तुमको सही बोलना पड़ेगा, भले उसके लिए तुम निकाल दिए जाओ। इतिहास योद्धाओं को, वॉरियर्स को याद रखता है। प्रणीत मोरे इनको बाहर निकाल सकते थे। प्रणीत मोरे कह सकते थे कि जो तुमने बोला बहुत गलत है। और मैं दोस्तों यकीन दिला रहा हूं, ये शो जब एयर हुआ होगा ना, ये तब बवाल हुआ है जब ये हो गई कंट्रोवर्सी, ये तब बवाल हुआ है। अगर तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार ठीक ही तो बोला है, ये चीज है। एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्सेस, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा है, वर्किंग पे, ये हमारे ऑफिस आता है, बहुत अच्छा लड़का है। भाई अच्छा तो देखिए होगा ही, वो हर कोई होगा अच्छा। ऑफिस में कोई बदतमीजी थोड़ी ना करेगा, नासिक केस को छोड़ दीजिए, क्यों करेगा कोई बदतमीजी? हर कोई रिस्पेक्टफुली बात करता है, हर जगह हर इंसान रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं, ठीक है। कई जगह होता है, एक आध केसेस में होता है,
लेकिन भाई देखो, किसी को ना बवाल नहीं चाहिए। आदमी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आज के ज़माने में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बवाल नहीं चाहिए भाई। उनको पता है कि केस गए, आया तो हम गए काम से, लेकिन भीड़ है। यहां पे इनको फ्रीडम थी, इनको बोला कुछ भी बोलेंगे, कोई क्या ही उखाड़ लेगा। सेम चीज इनके साथ भी। लेकिन भाई डॉक्टर साहिबा को भी देखना चाहिए ना कि भाई उतनी ही गंदी बात इन्होंने भी बोली, बट कोई बात नहीं, फापा की फावई हो जाता। चलो, एक दो बार गलती हो जाती है। तो भाई क्या है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन मैं बताऊं क्या है। भागवत गीता में बोला है कि यथा स्थिति में रहो। श्री कृष्ण बोलते हैं चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये आपके लिए एक लेसन है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखो। बहुत ज्यादा खुश नहीं, बहुत ज्यादा उछलो नहीं, और बहुत ज्यादा दुखी नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे स्ट्रेट लाइन जाती है, शांत। अब ये मुश्किल है करना, लेकिन ये करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई। एक आदमी था, ऐसे जा रहा था, उसके 40 मिलियन व्यूज आ गए। कार को देखते हुए जा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों आए। कुछ भी वायरल हो सकता है। हर किसी के पास कैमरा है, कुछ भी वायरल हो सकता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, महिलाएं गलती कर दें वो निकल जाएंगी, लेकिन अगर आदमी गलती कर देगा उसको उल्टा टांग दिया जाएगा। तो इसीलिए आदमियों के लिए तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ भाई, बहुत सतर्क रहें। कुछ भी ऐसा ना बोलें, और ऐसी मंशा भी ना रखें, ऐसा इंटेंट भी ना रखें। इस तरीके का जो आप इंटेंट रख रहे हो, ये बहुत डेंजरस है, ये सही नहीं है। ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर आप क्या सोच रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी नहीं परोस सकते। कॉमेडी करिए, अच्छी कॉमेडी करिए। हमने देखे बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं, हमने देखे सब कुछ बढ़िया, लेकिन कॉमेडी के नाम पे कुछ भी वो अनाप शनाप बोल रहे हो, वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चल सकता। समझिए इस बात को, थोड़ी मर्यादा रखिए। बाकी 30 डे 30 स्किल, हर दिन हम आपको एक नई स्किल बताएंगे। चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड, राइट सी बात है। कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आज लास्ट डे है। कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।